जय जिनेंद्र बंधुओं, अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष में अभिनंदन है आप सभी का। हमारे साथ इस वक्त आपसे चर्चा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उपस्थित है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंघई जी। तो सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहूंगी और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव उसमें क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और क्या कुछ बाकी हैं। तो सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूंगी सर का। सर जय जिनेंद्र, अभिनंदन है आपका। जय जिनेंद्र। सर सबसे पहले अध्यक्ष, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अध्यक्ष पद पर आने से पहले आप कितने समय से जुड़े हैं और क्या कुछ आपका रोल यहाँ पर रहा है, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी। सन 76 में आचार्य गुरुदेव का प्रथम कुंडलपुर प्रवास हुआ था और चूँकि मैं काफ़ी छोटा था, काफ़ी लंबा पीरियड हो गया 76 का, 45 साल के लगभग। हम भी छोटे थे और बाकी मतलब हाजी भी उस टाइम पे पूज्य गुरुदेव और पूरा संघ उनका यंग था। और उस टाइम से हम धुंधली यादें हैं क्योंकि उस टाइम पे भी आया करता था। हमारा तो परिचय छोटे बाबा ने बड़े बाबा से करवाया है, सही मायने में पूछे जाए। नहीं तो बाकी दमोह में पास में बड़े बाबा थे, मगर उस टाइम पे उतना आना जाना, बड़े बाबा के दर्शन करना, मगर ये है कि 76-77 फिर उसके बाद में गुरुदेव का आसपास में दमोह ज़िले में ही, चाहे हटा हो, चाहे बनगांव हो, चाहे पटेरा हो, चाहे अभाना, दमोह, मतलब 2-2, 5-5 महीने से गुरुदेव का प्रवास हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता रहा। तो तब से आप यहाँ, तब से हाँ। और अध्यक्ष का कार्यभार कब संभाला आपने? चूँकि जब ये 89 का चातुर्मास जब हुआ तो 92 का चातुर्मास सम्मानी श्री ताराचंद जी, बाबू सिंह ताराचंद जी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे और उन्होंने काफ़ी उस टाइम पे अच्छी सेवाएं दी। उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण और उनका बीमारी बड़ी होने के कारण समस्त उपचार करने के बाद मतलब उनको, और चूँकि उनकी आयु पूर्ण हो चुकी, इस हिसाब से फिर लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया, चूँकि मैं क्षेत्र से तो जुड़ा था पूज्य गुरु क्षेत्र से, मगर मैं अध्यक्ष का परिभाषा नहीं जानते थे कि अध्यक्ष का रोल क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चूँकि लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और जहाँ चुनाव का माहौल आया तो एकदम नवयुवक और पुरानी कमेटी के लोग भी हमारे पास में आ गए। मगर अब चूँकि ऐसी स्थिति परिस्थिति हुई कि अपन मना नहीं कर सके, हमने कहा चलो ठीक है, बाबूजी का उपचुनाव का है 2 साल का पीरियड तो अपन कर लेंगे। तो मैं 94 में हमारा चुनाव हुआ था। 95 में हम गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था प्रथम। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा था कि गुरुदेव का चातुर्मास मैंने कर लिया, अब हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म। अब हमारे यहाँ के कुंडलपुर के चुनाव ऐसे नहीं होते, मतलब आप ये मान के चलें कि लोकसभा विधानसभा जैसी स्थिति होती है, काफ़ी लोग खड़े होते हैं। तो इसको देखते हुए फिर अपन ने 95 के बाद में, 94-95 के बाद में फिर से चुनाव होना था। तो हमने फिर मतलब बहुत प्रयास किए बचने के, मगर समाज के लोगों ने नहीं बचने दिया। पे करते करते ये स्थिति आज 2021 आ गया। अब निरंतर चूँकि जी हाँ, काफ़ी लंबा काल हो चुका है कि उस समय से हैं आप और आपकी प्रतिष्ठा इतनी है तभी आज तक आप यहाँ पर इस पद पर स्थापित हैं। बहुत कम समय रह गया है पंचकल्याणक में भव्यतापूर्वक जिसका आयोजन होने जा रहा है। हम देख सकते हैं लगातार प्रयास चल रहा है। कितनी तैयारियां हो गई हैं, कितनी रह गई हैं? चूँकि इसके पहले भी हमारे श्रेष्ठी लोगों ने पूज्य गुरुदेव से कहा था कि आचार्य श्री पंचकल्याण हो तो मतलब सब चीज़ें व्यवस्थित अच्छी हो जाएं तब। मगर गुरुजी ने कहा कि महीना फिक्स है, सन फिक्स है, उसके बाद में जो भी जैसा है तो आप लोग देख लें। क्योंकि मंदिर का काम जो है वो तो मैक्सिमम ये मान के चलिए कि 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। आज की डेट में भी कम से कम 950 कारीगर यहाँ रखे हैं। बाकी अलग अलग फील्ड पे ये अपने कहना चाहिए कि
जैसे जैसे तुम्हारे बंसी पहाड़पुर में भी लगे हुए हैं ठेकेदार, अपने कारीगर लगाएं। लकड़ी की इसमें तुम्हारे वेदी बननी है शीशम की, बाड़मेर में बन रही, तो वहाँ पर भी कम से कम 200-250-300 कारीगर काम कर रहे हैं। तो तैयारियाँ तो मतलब मंदिर से संबंधित सब जहाँ तहाँ पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगी, जहाँ जहाँ भगवान को बैठना है, वेदी और सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। संतोष जी, बहुत भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं, पब्लिक दूर देश से आ रही है, क्योंकि अभी हमें जितने दिन रुके हुए हो गए हैं उस समय भी हमने देखा हर रोज कोई ना कोई आ रहा है और भारी तैनात में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर पंच कल्याण के दिनों की बात करें तो उस वक्त टारगेट रखा जा रहा है कि हर दिन लाखों में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो उनके लिए किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाएगा? अब उस चीज़ पर तो वैसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी जो उससे संबंधित समितियां बनी हैं और बड़े बड़े अधिकारी, चाहे IAS हो चाहे PS, जो रिटायर्ड पर्सन, उनका अनुभव भी हम लोग इसमें ले रहे हैं। और आगे मतलब जो और भी अन्य व्यवस्थाएं, क्योंकि ये मान के चलें कि ये तो निश्चित है 2001 से लोग लालायित हैं, ये सपना कब साकार होगा। इसमें पूज्य गुरुदेव की मनोभावना भी और हम लोगों का को विशेष बड़े बाबा के मंदिर बनाने में गुरुदेव का पूरा अथक आशीर्वाद मिलता रहा। चूँकि हम लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी लंबे अरसे तक चुनाव से करने पड़ी और अपन को हर जगह आज गुरुदेव के आशीर्वाद से अपन को हर जगह फतह मिली। चूँकि अपन कहीं नहीं थे, सब शासन के हिसाब से अपन पूरा सब व्यवस्था और जो भी है अपन काम कर रहे थे। तो प्राप्त होना था सर, क्योंकि बड़े बाबा के साथ छोटे बाबा का भी आशीर्वाद था, उनकी कृपा दया दृष्टि हमेशा 24 घंटे आप सभी पर है, वो तो होना ही था। सर एक क्वेश्चन, जैसे आपने बताया 75 से 76 के बीच से आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आपने बहुत लंबे समय से इस स्थल को बहुत करीबी से देखा है और आज हर सब चीज़ आपकी छत्र छाया में हो रही है, हर डिसीजन में आपका अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या परिवर्तन आपने पाए हैं, कितना मुश्किल समय रहा है और कितने चेंजेस आपने देखे हैं इस स्थल पर यहाँ तक पहुँचने में? 94 से मैं क्षेत्र पे सेवा करने का या बाबा की क्षेत्र की सेवा करने का, यात्रियों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चूँकि मैंने पूर्व में भी इस अपने लेजर और जहाँ तहाँ खाते को देखा था, उस टाइम की स्थिति और आज की स्थिति में मतलब एक नहीं कई हज़ार गुना फ़र्क हो गया। पहले उस टाइम पर ये स्थिति थी कि अगर किसी ने 76 में अगर किसी ने दान दे दिया 1 रुपया तो सम्मान नहीं कहलाता था, वो तो श्रेष्ठी कहलाता था। नहीं तो 1 आना, आधा आना, 2 आना, मतलब बैलगाड़ी से आदमी आता था। और ये मान के चलें कि स्थिति बहुत दयनीय थी क्षेत्र की। और इसके पूर्व भी मतलब 2 मिनट का समय हम आपका और लेंगे, इसके पहले भी मैंने इसकी स्टेटमेंट दिया था कि 71 सन में हमारे यहाँ के MK गांधी इंग्लैंड के, चूँकि वो बिलोंग करते थे गुजरात से, मगर बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। यहाँ जबलपुर कोई यूनिवर्सिटी में उनका कोई कार्यक्रम था, तो उनने कहा कि बड़े बाबा के दर्शन के लिए वो आए हुए थे। उस टाइम पर मतलब हमारे पूर्व कमेटी वालों ने जो बताया उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो दादा वो अपने गांधी MK गांधी आए तो उन्होंने देखा दाका, सब घूमा, बाबा के दर्शन किए, सब किए। तो उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र किसी समय में जैनियों का तिरुपति बालाजी बनेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व कमेटी वाले काफ़ी उस समय से बहुत जुड़े थे, काफ़ी सीनियर लोग थे, तो वो उनकी बात को हजम नहीं कर पाए, कि उनकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए कि दादाजी का गुरिया खिसक गया है। जो यहाँ पे पुताई, मंदिर की पुताई करने के लिए पैसे नहीं दे पाते, कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाते और तिरुपति बालाजी चर्चा कर रहे। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे क्षेत्र की क्या स्थिति। मगर 76 में जैसे गुरुदेव का प्रवास हुआ है, तो 76-77 तो ठीक है, जैसे अभी प्रवचन में गुरु जी ने उल्लेख किया था कि पहले 51 रुपया, 61 रुपया, मतलब 100 रुपया के भीतर बोली ख़त्म हो जाती थी। तो उस टाइम पे गुरुदेव के आने के
पहले ही मतलब आने के बाद में 100 रुपया 90 रुपया की बोली जाती रही, नहीं तो उसके पहले तो 4 आना 6 आना 1 आना, पहले 1 आना वगैरह यही चलते थे पैसे, तो अभी चलने लगे। तो उस टाइम पे मतलब ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग मतलब 100 रुपये से 90 रुपये से शुरू हो गई थी, जहाँ 1 आना 2 आना 1 रुपया था, तो गुरुदेव के चरण पढ़ने से ही 60 रुपया 70 रुपया 100 रुपया 90 रुपया तक की बोली जाने लगी। और फिर 89 में तो फिर करोड़ों रुपया, फिर 92 में जो है। मगर ये समझिए कि गुरुदेव का जो भी यहाँ चरण पड़े हैं कुंडलपुर में, विशेष उनका आशीर्वाद रहा और विशेष तरक्की भी कुंडलपुर क्षेत्र की हुई है। और चूँकि बुंदेलखंड का है, मध्य प्रदेश का है, पूरा भारतवर्ष का है गुरुदेव के आने से, और जहाँ जहाँ मैं तो कम से कम उनके आने के बाद में ही हर बुंदेलखंड का क्षेत्र बहुत सक्षम और समर्थ और बहुत अच्छी स्थिति में हुआ है। जी बिल्कुल, यानी प्रचार प्रसार की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये माउथ टू माउथ, यानी कि बोली से कि इस कुंडलपुर की महिमा जन जन तक फैली है। चूँकि प्रचार प्रसार के बारे में अगर कहा जाए तो आचार्य से किसी की आलोचना नहीं करते। हम लोगों में चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी द्रव्य खर्चा किया हुआ, चूँकि हमारे यहाँ नवयुवक के लिए जब वो यहाँ पे, क्योंकि हाई कोर्ट में है तो जयपुर से ट्रेन आती है तो दमोह पे हो निकलती है, तो हमारे यहाँ मतलब नवयुवकों ने कि चाचा ये अपन को परेशान कर रहा, अपन इसको मतलब कुछ नहीं कर सकते। मगर गुरुदेव का ये था कि अपन को किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जो अपन को वो होवे। तो आचार्य जी का उनको धन्यवाद दो, जो अपना मतलब जो अपने अपोजिट वाले हैं वो आप बिना पैसों का प्रचार प्रसार हो रहा है कि इसमें आपके हाँ कि भलाई हो रही, मगर प्रचार प्रसार बाबा का हो रहा है। तो वो निरंतर मतलब उनको भी आशीर्वाद देते रहे कि उनको कभी उनकी आलोचना नहीं की, ना कभी उनने किया। बाकी हम लोग बड़ी कभी कभी मतलब अपने कुछ ये समझिए कि निकल जाता था, मगर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद उन पर भी बना, अपन को भी मिला, और उन्हीं के ही आशीर्वाद से आज बिल्कुल ये समझिए कि प्रचार प्रसार किया मतलब कोने कोने में इंडिया के सबसे बड़ा होने जा रहा है। बहुत विशाल है साहब। आज मतलब ये मान के भूतो न भविष्यति, अभी तक तो नहीं देखा किसी ने, और न आगे भी, अब देखे आगे की नहीं कह सकते, मगर अभी तक के वर्तमान में जो इतना बड़ा, इतने जन समुदाय में साधु पिछीधारी होंगे, इतने विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपने जैसा बताया कि बहुत बड़ी, बहुत विशाल होने जा रहा है ये भव्य पंच कल्याणक, और सब हर कोई जानता है विशाल चीज़ों के लिए विशाल जिम्मेदारी भी होती है। और आपकी जिम्मेदारी की अगर बात करें तो कम से कम नहीं तो 70% जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपके हाथ पे सब कुछ है। गुरुवर ने बहुत भरोसा करके आपको ये कार्य सौंपा है, आपको जिम्मेदारी दी है, तो आपको लगता है कि आप बहुत पूर्णतः और एक सच्ची भावना, बिना डरे हुए जज्बे के साथ इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे। बुंदेलखंड में कहावत है, सही अब कोतवाल तो बड़े डर का है। जो हमारे भगवान बैठे हैं, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी वर्तमान के वर्धमान बैठे हुए हैं, तो वो ही हम लोगों को ऊर्जा देते हैं, और उनके ही मतलब जहाँ आशीर्वाद मिल गया मतलब उसमें फतह मिलेगी। और इसलिए मतलब बड़ी निर्भीकता के साथ में सब चीज़ें चल रही हैं। और हमारे यहाँ के जो वैसे गुरुदेव उसके पहले भी कह चुके हैं कि जो जैसे दर्शनार्थी अगर 100 लोग हैं बड़े बाबा के दर्शन करने, और जो वहाँ पे नहीं दिखने वाले उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, नहीं दिखने वाली संख्या लोगों की ज़्यादा रहेगी। तो वही सब गुरुदेव की पूरी टीम है जो नहीं दिखने वाली है, तो वो सब हम लोगों को पता ही चलता। और बहुत जल्दी, जैसे अभी हमारे यहाँ इतना गुरुदेव के आने के बाद में सैकड़ों साल पुराने मतलब ये सब लफड़े झपड़े ख़त्म हो गए। और जैसे अपन कल्प वृक्ष के सामने बैठ के जहाँ जो मांगना है तो आप मांग लो, वैसे ही स्थिति गुरुदेव। बिल्कुल, लेकिन इतना बड़ा कार्यभार होने जा रहा है, और सर के मुख पे अगर आप देखेंगे इतना तेज है कि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कैसे क्या होगा, बस होते जा रहा है। और जैसा कहा है सर ने कि पूज्य श्री का आशीर्वाद साथ उनके साथ है, तो डर किस बात का है। बिल्कुल, कोई एक ऐसा मैसेज आप पारस चैनल के माध्यम से पारस चैनल के व्यूअर्स को देना चाहते हो?
बस पारस चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। पारस चैनल के माध्यम से भारत क्या मतलब पूरे अपने कहना चाहिए कि कोने कोने में मतलब यह प्रचार प्रसार हो रहा है। और सबसे मैं अपील करता हूँ, सभी दर्शकों से अपील करता हूँ, सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस यह महाकुंभ में सब लोग अपना अपना इसमें सहभागिता करें। और जितने हम लोगों से तैयारी और जितने बन सक रहा है मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आने वाले अतिथियों के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इसी भावना के साथ में आपका पारस चैनल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा ये मौका होने जा रहा है, बहुत अच्छा पल आने वाला है, भव्य पंचकल्याणक होने जा रहा है। और लगातार अपने इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष, में आपको हम छोटी बड़ी जानकारी दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं आप प्लीज़ इस भव्य पंचकल्याणक में अपनी भागीदारी जरूर दीजिए। आपकी सुविधा के लिए, आपके दर्शनों के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग विभाग से लोगों को नियुक्त किया गया है जो आपकी देखरेख करेंगे, और स्वयं यहाँ पर हर कोई आपके लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि साक्षात बड़े बाबा के साथ छोटे बाबा के सानिध्य में उनके सभी संग यहाँ पर उपस्थित होंगे। और उनके सानिध्य में न जाने कितने भव्य कार्यक्रम होंगे जिससे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ना सोचा होगा। तो जरूर यहाँ पर आए और अपने नाम एक पुण्य का अंक, जो कहते हैं ना, अगर आपके पास पुण्य कमा लिया है आपने, तो आपको दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, तो वो पुण्य कमा लीजिए। इसी के साथ अपने इस वचन को पूर्ण विराम देना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर आपका। जय जिनेंद्र।